Hello, everybody. So, we have this quote today. I might sound a bit philosophical. Okay. So, I'm just sharing my own perspective towards this quote. It's my understanding regarding this quote. I personally love this person, Charles Bukowski. If you ever get time, you may read him. He's a bit explicit in his writing. However, at the same place, he's very true, very honest to his feelings, and he expresses in a very raw language, right? Like critics actually have not liked him for the use of the sharp language, especially for the women. However, I personally adore him for the kind of honesty that he portrays through his writings. So let's understand this quote. Find what you love and let it kill you. Let it drain you of your all. Let it cling onto your back and weigh you down into eventual nothingness. Let it kill you and let it devour your remains, for all things will kill you, both slowly and fastly. But it's much better to be killed by a lover. Right? मैं कुछ जगहों को अंडरलाइन करता हूँ. Let it kill you. Look at the strong use of devour your remains, right? For all things will kill you. तो अब आप देख सकते हो कि like in this age of technological advancement, the place where you have come upon, everything is running very fast, you know. अब क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, हमारी जो इमोशंस, फीलिंग्स, ऐसा लगता है इसकी कोई जगह ही नहीं है. आई मीन आप एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय को देखें, मतलब सुबह 10 बजे उठ करके जब वो निकलता है और वापस शाम को जब वो वापस घर आता है. आई मीन मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ बिकॉज टू गिव अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, यू नो, सो दैट यू गाइस, सो पीपल कैन रिलेट टू दिस. जब सुबह से कोई जब कोई ऑफिस के लिए निकलता है, एक टिपिकल कॉरपोरेट एम्प्लॉय, और जब वापस वो घर पे लौटता है तो उस वक्त यू नो उसके पास बस चंद कुछ घंटे होते हैं जो अपने फैमिली के साथ वो बिताता है. दिन के एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम को वो अपने ऑफिस में बिताता है, अपने ऑफिस के काम को घर आकर के फिर उसको करना पड़ता है, सो वगैरह वगैरह चीज़ें, राइट. इसके बीच उस इंसान की जो इंडिविजुअलिटी होती है, जो उसके अंदर का पोइट होता है, जो अंदर का इनोसेंस, इफ़ ही वांट्स टू राइट समथिंग, ही वांट्स टू क्रिएट समथिंग, दैट समवेयर गेट्स यू नो crippled, right? Now, this man Charles Bukowski also used to work in a institution, in a post office somewhere. However, uh, he also lived a very miserable life, you know, managing his passion and profession at the same time, right? तो वो कह रहे हैं कि आपको अगर पता है कि जहाँ पे चार्ल्स बुकोस्की को यू नो वेयर ही इज़, जहाँ पे उनके बॉडी को दफनाया गया था, उनके जो एपिटेफ होती है उस पर जो कोट लिखी हुई है वो ये है, डोंट ट्राई. दैट्स रिटन ऑन हिज एपिटेफ. नाउ आप समझ सकते हो हाउ इंटेंस दैट वर्ड इज़. इस इंसान ने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया बहुत इंटेंसिटी के साथ किया, बहुत इंटेंसिटी के साथ किया, राइट. अगर मैं बोलूँ तो चार्ल्स बुकोस्की का पूरी ज़िंदगी को अगर मैं एक वर्ड में अगर यू नो अगर मुझे डिस्क्राइब करना पड़े, जस्ट इन वन सिंगल वर्ड, आई वुड यूज़ द वर्ड इंटेंसिटी. ही लिव्ड विद इंटेंसिटी, राइट. वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं, वो रोमांस कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, एनीथिंग, व्हेन ही इज़ राइटिंग, व्हेन ही इज़ स्लीपिंग, व्हेन ही इज़ डूइंग व्हाट नॉट, राइट. वो जो कुछ भी कर रहे हैं हर मोमेंट में ही इज़ वेरी इंटेंस, ही इज़ इन टू द मोमेंट, ही लेट्स दैट मोमेंट किल हिम. देखो, हम बड़े छोटे छोटे से लोग हैं, मतलब हम आइसक्रीम भी खाना चाहते हैं, हम खेल लेना भी चाहते हैं, हम उसी वक्त खेलते खेलते व्हाट्सएप का मैसेज भी टाइप कर लेना चाहते हैं, हम टाइप करते करते बगल वाले को इशारा भी कर लेना चाहते हैं और उसको इशारा करके कुछ समझा भी देना चाहते हैं. इट वेयर तो हमने क्या किया है ना, हमने अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को अपने आप को पूरी तरह से डिवोर, पूरी तरह से अपने आप को यू नो
टू कम्प्लीटली टेक ओवर करने को नहीं दिया है, राइट। हमारा पैशन भी काफ़ी कैलकुलेटेड होता है, हमारा काम भी कैलकुलेटेड होता है, एवरीथिंग इज़ वेरी कैलकुलेटेड. नाउ Bukowski tells you to go beyond this calculation and let that thing completely eat on you, to completely feed on you. कि उस काम को अपने आप पे पूरी तरह से हावी हो जाने दो, इतना हावी कि तुम ही ना रहो, राइट, कि बस काम ही रह जाए और तुम नहीं रहो. व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग थिंग्स, व्हेन यू आर, मुझे इतना करने से मुझे इतना मिलेगा, मैं इतना इनपुट दूंगा, 20% दूंगा तो मुझे 40% मिलेगा, 40 दूंगा तो 60 मिलेगा, ये जो कैलकुलेशंस हैं हमारे, राइट, यहाँ पे आप बचे हुए रहते हो, राइट. यू आर ट्राइंग टू सेव योर सेल्फ समवेयर, राइट. यहाँ पे बिकॉज चार्ल्स कहते हैं कि नहीं, अपने आप को भूल जाओ, तुम सिर्फ इनपुट में ध्यान दो, इतना इनपुट दो, इतना इनपुट दो कि बस इनपुट ही रह जाए, वो काम ही सिर्फ रह जाए, और वो काम तुम्हारे जीवन का मकसद बन जाए, वो काम तुम्हारे वाइटल्स को ईट अप कर ले, सो दैट इट कम्प्लीटली ईट्स ऑन योर टाइम. मतलब कि ये एक ऐसा मोमेंट होता है, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब टाइम लगभग कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, जब ऐसा लगता है कि सिर्फ काम ही काम बचा हुआ है, चारों तरफ सिर्फ काम फैला हुआ है, आपको सामने की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, और वक्त कुछ रुक सा गया है, एंड एवरीथिंग फ्रीजेस and it's just the work, even you are not there, you are just doing the work with a utmost sincerity and intensity until it finishes, right. आपको ऐसा भी नहीं, आपका और ये काम से आपकी इतनी जुड़ाव हो जाती है कि आप शायद कंप्लीट, वो कब कंप्लीट होगा शायद उसके बारे में आप ना सोचें, आपको वो काम करने में आपकी उसे कहते हैं ना हिंदी में एक शब्द है सार्थकता, मतलब योर टाइम इज़ बीइंग स्पेंड ऑन द राइट थिंग. आप देखो कभी कभी आप जब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सॉल्व कर लेते हो, कॉम्प्लिकेटेड किसी मैथमेटिकल सम को कर लेते हो, आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, राइट, कि वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कहाँ से, लाइक आई हैव डन समथिंग वर्थ वाइल, आई हैव स्पेंड माई टाइम ऑन द मोस्ट वर्थ वाइल टास्क, राइट. ये वो फीलिंग है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप ऐसा फील करें कि यस, जो मैंने किया इट इज़ वर्थ गिविंग द टाइम, इट इज़ वर्थ डूइंग. जैसे कि जब वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव जब हो जाते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ पता रहता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये अच्छा तो है, मेरे सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी है, बट इट इज़ नॉट वर्थ स्पेंडिंग योर इंटायर एनर्जी इनटू, राइट. ये इसमें उतना भी वैसा कुछ नहीं कि मैं अपने आप को पूरी तरह से झोंक दूँ, राइट, जिसे कहते हैं. तो Bukowski कहते हैं कि पहले तो ऐसा काम ही मत करो जिसमें तुम अपने आप को झोंक ना पाओ, जिसमें तुम टूटे टूटे से, बिखरे बिखरे से, जिसमें तुम जिसमें तुम अलग हो, तुम्हारा काम करना एक अलग डोमेन है और तुम्हारा घर आना एक अलग डोमेन है. वो कहते हैं कुछ ऐसा हो जाओ कि काम ही वर्क बन जाए, वर्क ही लाइफ बन जाए, लाइफ ही वर्क बन जाए, ठीक है. तो देयर शुडंट बी टू सेपरेट थिंग्स आउट देयर. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ इंटेंसिटी ही इज़ टॉकिंग अबाउट. सबसे पहले तो ऐसा कोई काम चूज़ मत करो जिसमें तुम ऐसे दो बन के रहो, जहाँ पे तुम अपने अंदर ही टूटे टूटे से रहो, अलग अलग फ्रैगमेंट्स में. और अगर काम चूज़ करो कॉन्शियसली, इफ़ यू आर ट्राइंग टू चूज़ समथिंग, इफ़ यू हैव चोजन समथिंग, देन चूज़ वेरी कॉन्शियसली, so that when it takes upon you, when it imbibes into you, then you don't feel the pain, you enjoy the process, you enjoy the intensity, you enjoy even the thorns that comes on the way. That is Charles Bukowski, that is his theory, that is his philosophy of life and work. Thank you for today.